हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल बिनिश ट्यूटोरियल पर। बच्चों, आपका 4C 2 पार्ट्स में हमने सिक्स का कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लेके आते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आया। ठीक है, चलिए इसे पढ़ते हैं। इसमें एक टेबल बनी है जिसमें ऊपर की ओर अंक दिए गए हैं और नीचे विषय दिए गए, मतलब विषय में किस विषय ने कितने अंक प्राप्त किए हैं ये आपको ऊपर की तरफ दिए गए, नीचे विषय की टेबल दी गई है। ठीक है, ऊपर और इसमें नीचे लिखा है कि दंड आरेख को देखिए, यानी कि इस दंड आरेख को हमें देखना है। देखिए, जो मोहित द्वारा, यानी कि एक लड़का है मोहित, जिसने वार्षिक परीक्षा में, यानी कि वार्षिक परीक्षा में विषयों में प्राप्त किया, यानी कि ये जो विषय हैं विषयों में प्राप्त किए अंकों, यानी कि इन विषय में उसने ये अंक प्राप्त किए हैं को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि एक मोहित है, उसने कुछ विषय हैं उनमें ये अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इसमें इन विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए ये आपको दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन दिए गए 4, इसको आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। मतलब आपको ये पूरा डायग्राम देखना है, ये किस चीज की सूचना देता है। ये देखिए कैसे समझाते हैं। इसमें कुछ विषय दिए गए हैं और विषय में प्राप्त किए गए अंक दिए गए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये सूचना क्या प्रदर्शित करता है। तो ये सूचना आपको प्रदर्शित करता है विषयों में प्राप्त किए गए अंक, यानी कि किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए, यही तो प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आपको लिखना है विषयों में प्राप्त किए गए अंक। बस यही आपको दिखाई दे रहा है। बस प्राप्त अंक, बस ये आपको आंसर देना है। कैसे देना है, विषय का और अंक का क्या संबंध है, सिर्फ यही एक संबंध है कि किस विषय ने कितने अंक प्राप्त किए। बस आप तो देख कर ही बता सकते हैं कि इसका क्या संबंध है, यानी कि विषय उसमें अंक ही प्राप्त कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। बस सीधी सी बात, आपको सोचना है थोड़ा सा और बता देना है किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए। मतलब दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित कर, मतलब ये क्या बताता है, तो किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए। बस तो आपको विषय में प्राप्त किए गए अंक, विषय में प्राप्त अंक, बस ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, दूसरा देखते हैं, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। मतलब ये विषय है, जिस विषय की लाइन सबसे ज्यादा ऊपर, तो समझ लिए कि वो विषय ने सबसे ज्यादा ऊपर आपको ज्यादा अंक प्राप्त किए। सबसे पहले देखते हैं हिंदी। हिंदी 60 बहुत कम है, नीची है। अंग्रेजी वो उससे भी नीची है, 55 पर पहुंच गई है। फिर आता है गणित। गणित का देखते हैं, गणित का बहुत ऊपर चला गया, 80 पे चला गया। ठीक है, फिर उससे आगे देखते हैं विज्ञान। विज्ञान उससे नीचे चला गया, 75 पे। सामाजिक विज्ञान चला गया आपका 55 पे, यानी कि हाँ वो 50 पे चला गया सामाजिक विज्ञान का। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर ऊपर लाइन है तो गणित की है। किसी है गणित, गणित में है कितने, 80। तो यही इसका दिया गया किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। अधिकतम अंक की अगर पूछे तो सबसे ज्यादा ऊपर जो भी लाइन तो समझ लो वही आंसर होगा। ज्यादा मतलब अधिकतम, तो ज्यादा कौन सी है, गणित की 80 पर है। तो किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, गणित में, क्योंकि गणित सबसे ऊपर है तो गणित में अंक प्राप्त किसने, गणित में, गणित। ठीक है, ये भी हो गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए थर्ड देखते हैं, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। ठीक, तो सबसे कम किसमें, सबसे छोटी लाइन आपको कौन सी दिखाई दे रही है, ये तो आपका अंग्रेजी हो गया 50, अंग्रेजी 55 पे हो गया, और 60 और 50 के बीच में है 55। और सामाजिक विज्ञान है आपका 50 पे, 50 से नीचे कोई है नहीं है, तो आपका 50 हो गया सामाजिक विज्ञान। न्यूनतम का मतलब सबसे कम, यानी कि सामाजिक विज्ञान। बस एक बार लैंग्वेज पकड़ना सीख लीजिएगा, बस आंसर हो जाएगा। न्यूनतम पूछे तो सबसे कम जो लाइन है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। प्रत्येक विषय के नाम लिखना है। ठीक है, तो आपको प्रत्येक विषय में ऐसे लिखना है। सबसे पहला विषय हिंदी। हिंदी में कितने, 60, तो आपको लिख देना हिंदी। हिंदी में है 60, 60। हिंदी में 60 है। उसके बाद दूसरा विषय आता है कितना, 55, यानी कि 55 कौन सा, अंग्रेजी। यानी कि उसमें सीधे सीधे प्रत्येक विषय के नाम, यानी हर विषय का हमें नाम लिखना है और उसमें जितने भी अंक प्राप्त किए हर विषय के नाम और अंक लिखने हैं। तो पहला विषय हिंदी, उसमें 60 अंक है। दूसरा विषय अंग्रेजी, उसमें 55 अंक है। यहाँ लिखना है अंग्रेजी, कितने अंक है, 55, यानी कि 60 और 50 के बीच में है ना सेकंड, ये बीचों बीच में आ गया। यहाँ से यहाँ पे से आप लोग मिला लीजिए, बीचों बीच में 55। उसके बाद तीसरा विषय है गणित। गणित में 80, सबसे ज्यादा, गणित में 80।
अब कौन सा है आगे? विज्ञान। विज्ञान में कितना है आपका? 75। विज्ञान 75। ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया है अगला सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में कितना? 50। सामाजिक विज्ञान कितना है? 50। ठीक है। समझ में बच्चों आपको समझ में आ गए होगे, हमें उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, चलिए पढ़ते हैं। यह है आरेख वर्ष 2000 से 2004 यानी कि 4 सालों के अंतराल में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। यानी ये एक आरेख है, इसने 2000 से लेकर 2004 के बीच में जो भी गेहूं खरीदा है उसकी मात्रा उसने दर्शाई है। क्या मात्रा है? 0 से स्टार्ट होता है 5, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 यानी कि 30,000 टन तक इसमें मात्रा दी गई है। ठीक है, बस 2001, 2001, 2, 3 और 4, 2004 के बीच। तो इसमें क्या है? दंड आरेख पर आधारित प्रश्नों की, यानी कि ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो मैं इन चारों के आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर देते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी दिया गया है यहाँ पे। ये पैमाना आप इसका पूरे का आरेख का पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो इसको पहले हम समझाते हैं। देखिए 0 से लेके 5 के बीच यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 सेंटीमीटर होता है, फिर 5 से 10 तक 1 सेंटीमीटर, फिर 10 से 15 तक 1 सेंटीमीटर, फिर 15 से 20 तक 1 सेंटीमीटर। ये काउंटिंग का मतलब क्या होता है? ये जो गैप है इसके बीच में 5 काउंटिंग होती है, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। फिर 5 से स्टार्ट होती है, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इनके दोनों के बीच में 5 का अंतराल होता है, काउंटिंग का 5 का, तभी तो ये सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे चले जाओ, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ठीक है, 1 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें 5000 टन कैसे होगा? 1000 टन, 2000 टन, 3000 टन, 4000 टन और 5000 टन, यानी कि 1000 टन। ये एक छोटी सी बिंदु को 1000 टन बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हो गई, तो 0 से लेके 5 तक ही मेरा 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन हो गया। ऐसे इसका निकलता है पैमाना। ठीक है, चलिए प्रश्नों के आंसर क्या देते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस आरेख का पैमाना क्या है? भाई अभी बताया 0 से 5 तक, यानी कि 1 सेंटीमीटर हो गया पूरा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो यही इसका आंसर है। तो आपको आंसर लिख देना 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। बस ये हो गया आपका पैमाना। ठीक है, ये तो दिया होगा एग्जाम में, हमेशा दिया होगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी? किस वर्ष में गेहूं की सबसे ज्यादा गेहूं की मात्रा किस वर्ष में खरीदी गई? 2004 में सबसे ज्यादा ऊपर है। कितनी? 30,000 टन। तो आपको लिखना है 2004 में, और कितनी? जी 1000 टन है, 5000 टन, 10,000 टन, 15,000 टन, 20,000 टन, 25,000 टन और 30,000 टन। तो 2004 में कितनी खरीदी? 30,000 टन। 30,000 टन। या ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 30,000 टन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। तो सबसे कम आपका किस वर्ष में खरीद? सबसे छोटी लाइन कौन सी है? ये वाली है 2000 की। कौन सी है? 2000 की। कितनी खरीदी? 15,000 टन। ठीक है, कितनी खरीदी? 15,000 टन। किस वर्ष में खरीदी गई? वर्ष पूछा ना, तो वर्ष पूछा आपका 2000 में। कितने में? 2000 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी? 2002 कहाँ है? 2002 है। कितनी मात्रा खरीदी? 20,000 टन। तो आपको लिख देना है तुरंत 20,000 टन। खत्म। समझ में आया? ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और ये 4D का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। देखिए इसमें लिखा है, यह दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दर्शाता है। यानी कि ये एक आरेख दिया गया है, तो ये वर्ष दिए गए हैं और ये शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। तो किस वर्ष में उसने किस वर्ष में कितने शिक्षार्थी है? ठीक है, तो जैसे इसका पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। कैसे? 10 और 0, यानी कि 0 से लेके 10 तक ये पूरा 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये इसमें कितने शिक्षार्थी? 10। कैसे? 0 से 10 के बीच में 9 लोग होते हैं, मतलब 5 लोग होते हैं। ठीक है, कैसे? पहले
कितने लोग थे, पहले 5 लोग थे क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब यहाँ पे 9 लोग हैं, छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां ये खुद है। ठीक है, ऐसे 9 लोग थे तो इसको 1 सेंटीमीटर बोल दिया, इसके अंदर जितने शिक्षार्थी उनको 10 शिक्षार्थी बोल दिया। ठीक है, ऐसे 10 शिक्षार्थी हो गए, इसका ऐसा पैमाना है तो 1 सेंटीमीटर वाला 10 शिक्षार्थी। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन के थोड़े आंसर देते हैं। चलिए इनके क्वेश्चन दिए आपके सामने दिए गए हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, दंडारे देकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? ये देखिए 2001 कहाँ है, ये है। कितने शिक्षार्थी हैं? 40। आपको लिख देना है तुरंत 40, खत्म। 2001 में कितने शिक्षार्थी है? 40, खत्म, आंसर हो गया 40। अब अगला क्वेश्चन, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक थी? 2002 में कितने शिक्षार्थी है? 60 लिख देना है। अब कितना दिया है? 2001 में कितने हैं? 40। अब इसमें ये बोला गया है 2002 में और 2004 की जो शिक्षार्थी हैं, तो 2002 में कितने ज्यादा शिक्षार्थी हैं? ज्यादा के लिए क्या करते हैं, इसका हम अंतर निकालते हैं, यानी कि ज्यादा वाले में से हम कम को घटा दें तो हमारे जितने ज्यादा शिक्षार्थी हैं उतने हम निकल आते हैं। तो 60 में से 40 गया, 20 शिक्षार्थी बचेंगे। 20 शिक्षार्थी कितने? 20 शिक्षार्थी। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? अधिकतम, सबसे ज्यादा शिक्षार्थी की सबसे ऊंची लाइन देखते हैं ज्यादा के लिए। ऊंची 2002 में 60 विद्यार्थी हैं। कितने? 2002 में। कितने में? 2002 में। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में 4E में।